ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी एंड आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सीटेट साइंस का पेडागोजी का मैराथन करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे, चलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पेडागोजी का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग साइंस इन प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल में साइंस टीच करने का गोल क्या है, मतलब सीबीएसई का, टीचर का, स्कूल का, सबका गोल क्या होना चाहिए। टू इम्पार्ट थियोरेटिकल नॉलेज, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, टू कंप्लीट सिलेबस। तो देखो साइंस अगर पढ़ाया जा रहा है तो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज तो नहीं हो सकता गोल। कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ये भी नहीं है, प्राइमरी स्कूल में से भी कहा हम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कराते हैं। एंड टू कंप्लीट सिलेबस, ये तो पूरा नेगेटिव कीवर्ड हो गया, तो ये ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, पेडागोजी के ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये देना होता है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्या हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन जो ऑप्शन बी है ये ज्यादा पॉजिटिव है। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो ये बच्चों में डेवलप करना प्राइमरी गोल हमारा होता है किसमें, साइंस टीचिंग में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज दैट स्टूडेंट शुड। तो कंस्ट्रक्टिव थियरी अगर आप पढ़ेंगे तो इस किस चीज को ज्यादा एम्फेसाइज करता है, गेस कीजिए। मेमोराइज फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, तो मेमोराइज तो बेसिकली नेगेटिव कीवर्ड हो गया। एंगेज इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड डिस्कवर नॉलेज ऑन देयर ओन, लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ स्टडी, देखो ये ज्यादा सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। फोकस ओनली ऑन थियोरेटिकल नॉलेज, ओनली आ गया कि नेगेटिव कीवर्ड, तो ये नहीं होगा। रिलाई एंटायरली ऑन टीचर फॉर नॉलेज, ठीक है, तो ये भी जो है नेगेटिव एक तरह से है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है, एंगेज इन हैंड्स ऑन एक्टिविटी एंड डिस्कवर नॉलेज ऑन देयर ओन, ये हमारा मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर देख लो। इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोस्टरिंग इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन साइंस। ठीक है, मतलब देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग teaching strategies is most effective for fostering inquiry based learning in science. Lecture method, demonstrator method, problem solving approach, rote learning. आप खुद इसमें गेस कर सकते हो किससे ज्यादा बच्चों को जो है इंक्वायरी या फिर ज्यादा डाइवर्स क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें डाइवर्स जो है मेथड कौन सा हो सकता है। तो लेक्चर मेथड क्या है, पूरा एक तरह से पैसिव मेथड हो जाता है, टीचर बक 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 करते रहता है और इसके बाद जो बच्चे सुनते नहीं सुनते हैं, तो ये तो नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन अगर एक टीचर करता है बहुत सारे बच्चों को दिखता है, नहीं दिखता है, और डेमोन्स्ट्रेशन फेल होने के भी चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ जो है इसमें और भी कई तरह का जो पीछे का बच्चा रहता है ज्यादा थोड़ा पैसिव हो सकता है, एक्टिव लर्नर नहीं रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यहाँ पर सही ऑप्शन है। रोट लर्निंग तो टोटली नेगेटिव हो गया, रट्टा रटन टू तोता नहीं बनाना है बच्चों को, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाता है आपका। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ दीज इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल डिजाइंड साइंस लेसन प्लान। अगर आप जो है साइंस लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसका की कैरेक्टरिस्टिक मतलब मेन जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। स्ट्रिक्टली फॉलोइंग स्टूडेंट टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक स्ट्रिक्टली फॉलो बहुत जरूरी नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन, एम्फेसाइज ऑन थियोरेटिकल कॉन्टेंट, सिर्फ थियोरेटिकल कंटेंट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो बिना लेसन प्लान के भी आप कर सकते हो, तो ये की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा लेसन प्लान बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ भी नहीं होना चाहिए कि आप बस इतना बड़ा बड़ा पेज लिए जा रहे हो और लेसन प्लान बनाए जा रहे हो। इसमें जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर आपको पता चल गया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन।
मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से, रियल लाइफ से, और जो एक्टिविटीज है उसके थ्रू जो है हम रियल लाइफ के सिचुएशन को कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसलिए यही जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट। द यूज ऑफ मॉडल्स एंड डायग्राम इन टीचिंग साइंस हेल्प्स इन। तो मॉडल्स को यूज करना और डायग्राम टीचिंग साइंस में किस तरह से हेल्पफुल होता है, ये हमें बेसिकली यहाँ पर मेकिंग कॉन्सेप्ट मोर एब्स्ट्रैक्ट, हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट विजुअली, एनकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन। नहीं, ये तो बिल्कुल ही, रोट को तो हमेशा नेगेटिव ही मान के चलना है। सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, तो इवेल्युएशन में भी नहीं ज़्यादा ये होना चाहिए, अब बच्चे को सेंटर में रखना है, ठीक है, टीचर को नहीं। तो यहाँ पर हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट विजुअली, ठीक है। मॉडल वगैरह बनाने से क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट रहते हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो बच्चों को विजुअली आप मॉडल बना के दिखा सकते हैं। देखो ऐसी ऐसी चीजें ऐसे काम करते हैं। जैसे अगर आप मान लो ह्यूमन आई पढ़ा रहे हो साइंस में, ह्यूमन आई, तो आप उसके मॉडल बनाकर जो है बच्चों को पिपिल कहाँ होता है, आइरिस कहाँ होता है, या फिर रेटिना कहाँ होता है, ठीक है, और इसके साथ ही साथ आई लेंस कैसे होता है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, ये पूरा क्लियरली आप बच्चों को बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल। तो यही हमारा बी वाला ऑप्शन जो है मोस्ट एक्यूरेट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्वायरी बेस्ड साइंस टीचिंग। तो इंक्वायरी बेस्ड साइंस टीचिंग जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर पूछा है। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, नहीं। फोकस ऑन पैसिव लर्निंग, अरे बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल पैसिव लर्निंग बहुत अच्छा नहीं होता है। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर आंसर, तो बच्चों को अगर आप मोटिवेट करते हो कि आप पूछो क्वेश्चन, आप उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, आपसे डर नहीं रहे हैं, सो दैट आप उसे क्वेश्चन पूछें और जो है उसका आंसर एक्सप्लोर करें, तो ये इंक्वायरी बेस्ड, ठीक है, साइंस टीचिंग में आ जाता है। मेमोराइजेशन ऑफ साइंटिफिक फैक्ट, ये भी नहीं, तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन। तो साइंस एजुकेशन में फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? टू ग्रेड स्टूडेंट्स, टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इंप्रूविंग लर्निंग, टू डिटरमाइन द फाइनल स्कोर, टू रिव्यू टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो यहाँ पर बेसिकली मोस्ट एक्यूरेट आपको कौन सा लग रहा है? अगर आप सही गेस कर रहे हो, इसका आंसर बी है, टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इंप्रूविंग लर्निंग, ठीक है। तो आप जो है उनको प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट के टाइम पर, ठीक है, सो दैट अपना लर्निंग जो है वो और अच्छे से इंप्रूव कर सके। यही मोस्ट एक्यूरेट आंसर है इन चारों में से। अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रेड स्टूडेंट को ग्रेड बहुत अच्छा चीज नहीं है। फाइनल स्कोर, ये भी देखो कितना नेगेटिव हो गया। टू रिव्यू टेक्स्ट बुक, इससे बच्चे का क्या लेना देना, तो यहाँ पर जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट अ मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटी इन साइंस क्लासरूम। रीडिंग अ साइंस चैप्टर, रीडिंग तो बहुत अच्छी चीज नहीं, सिर्फ रीड करना है। वॉचिंग अ साइंस वीडियो, कंडक्टिंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, मेमोराइजिंग साइंटिफिक टर्म। तो मेमोराइज वाला तो तुरंत हटा देना है। रीडिंग साइंस चैप्टर बहुत सही नहीं, सिर्फ रीड करने से क्या होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पूछा है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में अगर आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो तो ये इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो ये हमारा जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए फ्रेंड विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस पेडागोजी व्हाट इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, टीचिंग स्टूडेंट इन अ लार्ज ग्रुप, टेलरिंग tailoring instruction to meet the diverse need of students, focusing on advanced learner only, giving the same lesson to all students।
तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग साइंस पेडागोजी में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देखूं तो डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर आ जाता है इसमें, इसलिए यही जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। अब फ्रेंड देखिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता क्या है, मतलब आप जो है कोई भी एक टॉपिक पढ़ा रहे हो उसको कितने ज्यादा वेज से आप पढ़ा सकते हो, कितने अलग अलग मेथड से आप उसको जो है कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, वही डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है। और जो तरह तरह के लर्नर होते हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि वहां पर उन बच्चों को आपका समझाया हुआ टॉपिक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ में आए। तो बेसिकली डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज अ टीचिंग मेथड दैट एम्स टू मीट द नीड ऑफ स्टूडेंट बाय अडॉप्टिंग द कंटेंट, प्रोसेस और यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, और इसका प्रोसेस बेसिकली हाउ द कंटेंट इज टॉट सच एज थ्रू विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक लेसन। ठीक है, मतलब आप जो है पीपीटी के थ्रू पढ़ा सकते हो, फिर ये कुछ वीडियोस दिखा सकते हो, तो ये सब डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में आ जाता है। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज बेस्ट प्रमोट साइंटिफिक इंक्वायरी इन यंग लर्नर। साइंटिफिक इंक्वायरी इन यंग लर्नर पूछे हैं। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट आंसर टू स्टूडेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर देने से क्या होगा उनको, बेसिकली जो है ये डाइवर्स थिंकिंग नहीं है, ठीक है, कन्वर्जिंग टाइप आंसर हो गया। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू डेवलप देयर ओन एक्सपेरिमेंट एंड सोल्यूशन, गिविंग स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रिलाइंग सोनली ऑन टेक्स्ट बुक एंड। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसमें जो मोस्ट सही ऑप्शन है वो बी है, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू डेवलप देयर ओन एक्सपेरिमेंट एंड सोल्यूशन। तो बच्चों को आप मोटिवेट कर सकते हो कि आप खुद से देखो, इस पर जो है एक एक्सपेरिमेंट करो और इसका सोल्यूशन, उसमें उनको ज्यादा से ज्यादा जो है साइंटिफिक इंक्वायरी करेंगे, जब खुद से करेंगे इंक्वायरी करेंगे तो बच्चों में ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए हमारा ये जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द यूज ऑफ 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, इवैल्यूएट इज मोस्ट अलाइंड विथ टीचर डायरेक्टेड लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग, बिहेवियरिस्ट अप्रोच टू टीचिंग, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो ये ट्रेडिशनल तो बिल्कुल नहीं है और टीचर डायरेक्टेड लर्निंग भी नहीं होगा। ये जो 5E है बेसिकली ये जो है इंस्ट्रक्शन मॉडल है, मतलब इसमें क्या होता है, एंगेज करो बच्चों को, एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करो, अच्छा एक्सप्लेनेशन दो, इलेबोरेट करो चीजों को और फिर इवेलुएट करो, ये 5E है। तो ये जो है बेसिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट में आ जाता है ये 5E। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द साइंस क्लासरूम अ टीचर यूज कॉन्सेप्ट मैप टू हेल्प स्टूडेंट्स। तो साइंस क्लासरूम में अगर कॉन्सेप्ट मैप यूज करते हो बच्चों को हेल्प करने के लिए, तो इसमें क्या है बेसिकली, मेमोराइज डेफिनेशन, ऑर्गेनाइज एंड रिलेट आइडिया विजुअली, फोकस ओनली ऑन रोट लर्निंग, सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पर जो है ये वाला जो है करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, मेमोराइज बिल्कुल नहीं करना है, फोकस ओनली ऑन रोट लर्निंग। देखो ये भी वही चीज हो गया। ओनली मैथमेटिकल, सारे चैप्टर में कहाँ जो है साइंस में जो है मैथ्स के प्रॉब्लम होते हैं, फिजिक्स में कुछ केमिस्ट्री में छोटे मोटे हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइज एंड रिलेट आइडियाज विजुअली, ये जो है कॉन्सेप्ट मैप इस तरह से बच्चों को हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड एनकरेजेस स्टूडेंट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड वर्क इन ग्रुप टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें देखो लेक्चर बेस्ड टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग और कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। अगर देखो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि एनकरेज स्टूडेंट टू एक्टिव पार्टिसिपेट वर्क इन ग्रुप बोल दिया है, तो क्या लेक्चर बेस्ड में ग्रुपिंग होगा बच्चों का? नहीं होगा, आप सिर्फ बोले जा रहे हो, टीचर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, बच्चे सुन रहे, ग्रुप का कुछ नहीं है। इंडिविजुअलाइज, अगर इंडिविजुअलाइज लर्निंग है तो उसमें ग्रुप कैसे होगा, वर्क इन ग्रुप कैसे होगा? ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और फिर कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग उसमें भी ग्रुप का बहुत कम ये रहता है। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है यहाँ पर सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंक्वायरी बेस्ड साइंस टीचिंग।
तो इंक्वायरी बेस्ड साइंस टीचिंग का पर्पज क्या है? इंक्वायरी मतलब बच्चे जो है मतलब इंक्वायरी करे, पूछताछ करे, इसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोचे उस चीज़ के बारे में, तरह तरह सोचे, डाइवर्स थिंकिंग आ जाए उसमें। टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू मेमोराइज साइंटिफिक फैक्ट, टू एंगेज स्टूडेंट्स इन प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, टू गिव लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स टॉपिक, देखो ये तो बिल्कुल नहीं। टू कंप्लीट द टेक्स्ट बुक सिलेबस क्विकली, ये भी नहीं। अब 2 बचता है, इसमें ये वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोला है इंक्वायरी बेस्ड साइंस टीचिंग, तो बच्चों को एंगेज करना है इन द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। बच्चों को हमेशा जितना अच्छे से एंगेज रखेंगे उतना अच्छा बच्चे सीखते हैं, ठीक है। मेमोराइज साइंटिफिक, मेमोराइज वो टर्म आ गया तो ये भी नेगेटिव कीवर्ड हो गया, तो ये भी निकल जाएगा, तो इसलिए हमारा बी वाला जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हेन अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट बिफोर कंडक्टिंग इट, दे आर मतलब अगर आप बच्चों से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के पहले ही अगर आप पूछते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा, इसका क्या सोल्यूशन होगा, इससे क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो दे आर मतलब टीचर क्या कर रहे हैं, एनकरेजिंग हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, रेनफोर्सिंग रोड मेमोराइजेशन, फोकसिंग ऑन थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ साइंस, एनकरेजिंग पैसिव लर्निंग। तो पैसिव लर्निंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप बच्चों से पूछ रहे हो, उन्हें सोचने में मजबूर कर रहे हो। फोकस ऑन थियोरेटिकल एस्पेक्ट, तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट पर जो है ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं साइंस में। रोड मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन है आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एनकरेजिंग हाइपोथेसिस फॉर्मेशन मतलब बच्चे को मतलब अगर आप एक्सपेरिमेंट के पहले ही सोचो, अगर आप पूछ रहे हो तो बच्चा उसके पास सोचेगा इस तरह का एक्सपेरिमेंट है, इस तरह की चीज़ है, ये होगा वो होगा, फिर इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, इससे इसका आउटकम ये हो सकता है, मतलब एक तरह से हाइपोथेसिस बना रहा है बच्चा दिमाग में। तो ये एक तरह से यही जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए मैथ्स का पेडागॉजी, साथ ही साथ जो है कुछ और क्वेश्चन, और पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, ठीक है। आज 11 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर इसके बाद 12, 13 2 दिन और बचे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। हालांकि अभी और भी वीडियो आएंगे, वीडियो देखो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।